ए बाबू अरे बैठ जा सुनना है तो ना सुने का मैं मिला तो रात खत्म करो लड्डूया खाए तो उधर से लड्डूया खाए करो का निकोल न लाइक है लब्बैक या रसूलुल्लाह लब्बैक या रसूलुल्लाह कितने लोग बोल सकते हैं हाथों उठाकर बोलिए या रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह। तो मेरे आका ने फरमाया क्या है ना बोले किताब खाने में सलाम मैंने जब से पता जाना है मेरे घर में ए सुआ तो कहने का मकसद ये हो अगर तुम्हारे दरवाजे के सामने अगर पर्दा नहीं है अगर गैर नमाजी जो नमाज पढ़ने वाला नहीं है नमाज नहीं पढ़ता है अगर तुम्हारे दरवाजे के सामने से गुजर गया तो तुम्हारे घर की बरकतें उठा ली जाती हैं। और मेरे आका ने फरमाया कि जो नमाज नहीं पढ़ता है जो रोजा नहीं रखता है उसको सुन्नियों के कब्र में दफन करने की भी जरूरत नहीं है। सुभान अल्लाह कलमा मौजूद है उसको सुन्नियों के कब्र में दफन करने की भी इजाजत नहीं है। सुभान अल्लाह। नमाज मेरे आका के आंखों की ठंडक है। आज हम चौराहा पर खड़े होकर गाने सुनते हैं आज हम चौराहा पर खड़े होकर उनकी बुराइयां करते हैं उनकी गिबत करते हैं। ऐसा करने वाले उन पर लानत और सरकार बरसती है। अब उतारो कि तो मेरे अजीजों आओ प्यार का जुमला देते हैं रात भर अय्याशी करने वालों रात भर अपनी रातों को रंगीन करने वालों रात भर अपनी आदतों को बिगाड़ने वालों जरा रात में जायजा लेते कि उनका हाल क्या है जो रात भर सहते और क़याम में जिंदगी को गुजारते हैं जो रात भर नमाजों में इस्तिक़ामत करते रात भर सजदे में रहते रात भर कुरान पढ़ते। याद रखना मेरे नौजवानों 40 साल की जिंदगी में 40 साल की जिंदगी लेने के बाद में जब तुम्हारे बड़ा बुढ़ापे के दहलीज पर कदम रखोगे बुढ़ापे के दहलीज पर आने के बाद में जब तुम्हारे दाढ़ी के बाल पक जाएंगे तुम्हारे सिर के बाल पक जाएंगे तुम्हारे सेब जैसे गाल पे छुरियां पड़ जाएंगे और तुम्हारे हिरनी जैसी आंखों में छोटे पड़ जाएंगे। रात रात भर के अल्लाह अल्लाह कहकर पुकारोगे नींद नहीं आएगी। कभी तुम्हारे सर में दर्द होगा कभी तुम्हारे घुटनों में दर्द होगा कभी तुम्हारे पैर में दर्द होगा। रात रात भर अल्लाह अल्लाह कहकर पुकारोगे नींद नहीं आएगी। मेरा रमैलान फरमाता है आदमी उसके पके हुए बाल को देखता हो तो मेरी रहमत को हया आती है और मैं उसके अल्लाह अल्लाह कहने से पहले पैसा आगे दे दे अल्लाह अल्लाह आगे पहले गुनाहों को माफ कोई ना लगे कही दे जिस हाल में राखे वो हाल गवारा है कि जिस हाल में राखे वो हाल गवारा है बस इतना तो कह दे मौला ये बंदा हमारा है। सुभान अल्लाह। इतना तो कह दे मौला ये बंदा हमारा चुमा दे जहां से छोड़ा तमाम से प्रभु सुनना चाहते हैं आप लोग हाथों को उठा करके या रसूलुल्लाह लब्बैक या रसूलुल्लाह। अरकान इस्लाम कितने हैं मैं आपसे सवाल करता हूँ। तकरीरें तो बहुत सुनते हैं आप लोग कोई खतीब आएगा 1 घंटा अपने रफ्तार में बोलता चला जाएगा उससे मतलब कुछ नहीं निकलेगा CTI लागे लेकिन जो आपको बातें समझाने के वो बात समझ में आई। अरकान इस्लाम कितने हैं पूरे नौजवान इतने सुनने वाले हैं
मेरे नौजवान अरे बना वीडियो। सब लोगों से मैं कहता हूँ अरकान इस्लाम कितने दिल का हिलावत कोई बता सकता है? हाँ दिल लाइट अरकान इस्लाम कितने? कोई नहीं बता रहा है। बताइए तो। अरकान अरे इस्लाम सारे महीने हमारे पेटाम खाना ना खाने के और मौलाना पर उंगली उठाने के लिए सबसे पहले पूछे। ये बात हकीकत है। अरकान इस्लाम 5 है। कितने? 5 सब लोग बोलो। 5 अरकान इस्लाम कितने? 5 है। कौन कौन? 5 है ना याद है। आमीन अमाना जन्नत सदर अरकान इस्लाम 5 है। पहला नंबर कौन है? तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितने बच्चे? 4 अरकान इस्लाम 5। पहला नंबर कौन है? तैयबा। हो गए 6 दूसरा नंबर नमाज, रोजा, हज, ज़कात। याद हो गया ना? हाँ कितने? हाँ 5 कौन कौन? पहले कलमे तैयबा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, अरकान इस्लाम हो गया ना? गचात। तकरीर तो बहुत सुनते हो। अले बना पटी लेकिन मरा नहीं। ए आवाज उठाते हो अले तो बाबा। वहाँ पर दिखाते ए नहीं। बाबा नमाज पढ़ के ए बाबा गेट आउट हो जाते हो। क्या तुमको बताएं? ए बाबा एकदम अगर हमको मोबाइल लिया प्यास लगी है हाथ पे डाले मोबाइल तले लिया रात गए थे और नल से जब पानी चलाएंगे तब पानी निकलेगा। कहते थे मोबाइल ले लिया हो कहते थे अरकान मोबाइल ले इस्लाम लिया हुआ? मार हाथ अरकान इस्लाम कितने? अले बाबा। 5। कौन कौन? कलमे तैयबा, कैसे शकलिए दिखावा करो मोबाइल बस नमाज, रोजा, हज, ज़कात। हमार चालू करो चालू तो है हमार वाला फरिश्तों के नाम? तब पकड़ तो चार बाबा चालू फरिश्ते मशहूर है ना? उनके यार नाम? बाबा लाओ हज़रत जिब्राइल, हज़रत मीकाईल, लगा खोलो। हज़रत इसराफील, हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम। सबको याद है ना? लाओ अच्छा ये बताओ, मैं अपने बुजुर्गों से, अपने नौजवान भाइयों से कहता हूँ, फराइज़ वज़ू कितने हैं? अरे बाबा बाबा करन बहुत साफ आओ थे आपको याद कर लेना चाहिए। फराइज़ वज़ू कितने हैं? ऐसी को दे पकड़ो तो क्या हाफिज जी के बना जो दे फराइज़ वज़ू ही नहीं याद है तो नहाओगे कैसे? अरे इनके गुस्ल बना कैसे करोगे? लाया एक बाल्टी पानी और एक दूसरा और पास हो जाओगे हैं? पास होंगे? नहीं। फराइज़ वज़ू कितने हैं? 4 और उसको शरीर में मिलना तब बताएंगे, इतना वक्त नहीं है हमारे। अरकान इस्लाम याद हुए ना? ऐसे गांव में एक बड़ा गुजर है। हाँ बुढ़ा बुढ़िया लाए रे बड़ा एक गुजर है। तो रोजाना वो बुरा जाता पकड़ रे था। बाबा वाली चाहिए। जंगल में 2 रोटी का इंतजाम हो जाता था उसके पास। रोजाना 2 रोटी खाता था। रोजाना जाता था जंगल में, 2 रोटी का इंतजाम हो हम जाता था। पौध आगे दिए ने अपने लेकिन एक दिन इत्तेफाक ऐसा हुआ, बाबा तारो सकले लाई दे 3 रोटी बनी। कितनी रोटी? 3 रोटी बनी। ये बाबा बनाओ ला और रे 3 ला रोटी बनने के बाद बाबा जरा रोजाना 2 रोटी बनती थी, एक बुढ़ा और एक बुढ़िया खा लेती थी। लेकिन जब 3 रोटी बन गई तो उसके लिए झगड़ा चालू हो गया। बुढ़ा कहता तुम मैं खाऊंगा, तो बुढ़िया कहती है तो मैं खाऊंगी। कहता जब बुढ़ा कहता अरे मैं जंगल से गया हूँ, काम करके आया हूँ, तो 2 रोटी मुझे खा लेने दे। तो पता ये चला, नतीजा ये हुआ कि उस बुढ़ा ने कहा टोपिया जो सबसे पहले बोलेगा वही 1 रोटी खाएगा। ला पार्टी रात में सो गई। मामूल ये उनका था कि रोज सुबह सबसे पहले उठकर झाड़ू लगाते थे, गेट को खोलते थे। लेकिन उस दिन सुबह ऐसा हुआ कि ये दोनों बुढ़िया बुढ़िया सो गई। अब जब सुबह हुआ चलो जल्दी बनाओ तो लोगों ने सोचा कि आज ये बुढ़ा बुढ़ा क्या हो गया है कि रोज सही तरह से सुबह बनाई उठाते ले। थे, झाड़ू लगाते थे, मैक वाला का अपना घर धो लेते थे। आज क्या हुआ? वो तो जब वक्त बीत गया, वक्त चिनके बीतने के बाबा बाद चिनके में बाबा का सब लोगों ने सोचा कि इनका इंतकाल हो गया है। तो सब लोगों ने इनको चौपाई पर लटाया अलग अलग। लटाने के बाद इंतजाम किया, सोचा गया, उनको नहलाया धुलाया गया, कफन में लटाया गया।
तो बुढ़वा सोचे भैया अब न बोली, बुढ़वा सोचे कि अब भी न बोली, तो सोचे कि अब बोल दे भैया, अब बोल दे तो रोटी में पाएगी। तो पता है अभी जी सर और पढ़ो। नमाज़े जनाजा कभी ऐसे होता है। और नमाज़े जनाजा होने के बाद में जब कब्र में रखा गया, तो कब्र में रखने के बाद में बूढ़ा सोचा अब भी ये नहीं बोलेगी तो लगता है हम अभी जी सर और पढ़ाओ। कहा भैया हम जिंदा हैं, हमको निकाल लिया जाए। तो आप बताओ, बुढ़िया खुश होगी? ये बुढ़ाओ पहले अगर कह दी थी कि दो रोटी तू खाए तो कहे नहीं, बताओ अभी जी सर और पढ़ाओ। आओ ये वाला हाल ना करो। पढ़ो। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ, तो वक्त कम है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसान, अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी का पुतला बनाया और मिट्टी का पुतला बनाने के बाद में अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐ फरिश्ते सजदा करो। फरिश्तों ने सजदा किया, गिलमा ने भी सजदा किया, सारे लोगों ने सजदा किया, लेकिन शैतान मरदूद लईन ने सजदे से इनकार कर दिया। क्या कर दिया? इब्लीस। बोलो क्या कर दिया? इनकार कर दिया। इनकार 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 इनकरार जिया बेकरार 24 है। इनकार कर दिया, अल्लाह ने उसको दूर कर दिया। दूर करने के बाद में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम करे निकाल करे कर दिया गया। लाओ बनाई उनका मन नहीं लगता हो गया, जिया बेकरार हो गया। हाँ तो अल्लाह ने हुक्म दिया, ए जिब्राइल, अल्लाह अकबर या रसूलल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर या रसूलल्लाह। तो अल्लाह ने हुक्म दिया हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को। तकबीर बनाओ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहाँ है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहाँ है? जन्नत में। कहाँ है? जन्नत में। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बेकरार है, दिल नहीं लगता है। अल्लाह ने हुक्म दिया हज़रत जिब्रील को, जिब्रील जाओ, मेरा खलीफा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में अकेले मन नहीं लगता है, बेकरार है, दिल और मौन हो रहा है। हज़रत जिब्रील आते, एक पत्थर है जन्नत में जिसको हजरे अस्वद कहते। जब वो पत्थर के साए में उस पत्थर के टेक लगाने के बाद में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को नींद आ गई, और नींद आने के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सो गए। हज़रत जिब्रील ने बाई तस्वीर निकाला। कौन सी? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाई तस्वीर निकाली। उस तस्वीर से क्या बना? काहे हिला। उस तस्वीर से अल्लाह ने माँ हव्वा को पैदा फरमाया। किसको? माँ हव्वा को पैदा फरमाया। अब इस पर एक नुक्ता लीजिए मेरी माँ बहनों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मिट्टी से बनाया, उसमें नूर अपने महबूब का मुंतखब किया। उसमें नूर किसका? अपने महबूब का नूर मुंतखब किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाए तस्वीर से माँ हव्वा को पैदा किया। और मेरी माँ बहनों जरा तवज्जो दो कि तुमको जन्नत में पैदा की गई। कहाँ पर? तुमको जन्नत में पैदा किया गया। कल अगर फातिमा सवाल कर ले कि ऐ मेरी माँ बहनों ये बताओ कि मेरे नाना का दीन, मेरे अब्बा हुजूर का दीन इतना सख्त था कि तुम पर्दा न कर सकी, क्या जवाब दोगे? आज मैं जब निकलता हूँ तो नजर आता है कि तुम्हारे सर के बाल खुले हुए हैं। आसमान भी कसम खाता है कि मैंने आज तक हज़रत फातिमा के बाल का रंग कभी नहीं देखा, बाल का कलर भी नहीं देखा हज़रत फातिमा के। तो फातिमा की कनीज हो मेरी माँ बहनों, अगर हम तुम्हें ना समझाए, ये बलमा ना समझाए,
तुम्हें समझाने कौन आएगा। मेरे आका ने फरमाया था 1400 साल पहले कि एक वक्त आएगा जब गुलमा समझाएंगे तुमको, गुलमा बुरी बातों से रोकेंगे, तो वही हाल होगा कि तुम गुलमा पर फतवा लगाओगे। बात हकीकत है, गुलमा पर फतवा लगाओगे। अल्लाह ने तुमको जन्नत में पैदा किया, जन्नत में पैदा करने के बाद में जब मिलन हुए हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने माँ हव्वा की तरफ अपने हाथों को बढ़ाया। हाथ को बढ़ाने के बाद में आवाज आई है, ऐ आदम अभी नहीं छू सकते। आज करते हैं अल्लाह ही क्यों नहीं। अल्लाह जो फरमाता है नब्बे गिराते चलो उतर आओ सीधा पे से उतर आओ चलिए मोर रूम सो अब उठा दे चलिए आप जी करो मोर हजरत आदम ने हाथ बढ़ाया साथ तक कर दिया जाए गैर जिम्मेदारी साथ तक कर दिया जाए पहला निकाह भी हो गया है, हलवा अब क्यों ना बढ़ाए, पानी अब क्यों ना छुए। अल्लाह ने फरमाया महर अदा करो। क्या करो? महर अदा करो। अरे देखे जाते ही नहीं क्या करो? महर अदा करो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं अल्लाह मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास मानो दिनार नहीं है। अल्लाह ने फरमाया ऐ आदम मेरे महबूब पर 10 मरतबा दुरूद पढ़ दे, तेरे महर का हक अदा हो जाएगा। इस पर हुजूर पर 10 मरतबा दुरूद पढ़ दो, महर अदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महर अदा हो जाएगा। जब महर अदा हुआ कुछ दिनों के बाद मैं सोकर में बताने लगा। कुछ दिनों के बाद जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में जमीन पर तशरीफ लाए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम रोते रहे, अपने गुनाहों की बख्शिश करते रहे, कराते रहे, लेकिन उनकी गुनाह नहीं बख्शी गई। और गुनाह नहीं बल्कि अदा था उनका। हजरत आदम अलैहिस्सलाम 300 बरस रोते रहे। कितने मरतबा? 300 बरस। 300 बरस रोते रहे। निदा आई ऐ आदम अपने उनके महबूब के वसीले से दुआ मांगो, अल्लाह ताला तुम्हारे खताओं को बख्श देगा। जब हजरत आदम ने हुजूर का वसीला लगाया, वसीला लगाकर दुआ मांगी, अल्लाह ने उनके खताओं को बख्श दिया, उनके गुनाहों को माफ कर दिया। तो पता है चला कि हम कितना भी गुनहगार हो जाए, लेकिन अगर हुजूर का वसीला लगाकर ये अदा थी। हम सब तौबा कर लें। आइए हम सब मिलकर तौबा करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मैं आखिरी हुजूर का नसबनामा बयान करके फिर अपनी जगह लेता हूँ। मैं कई मरतबा मैं बयान कर चुका हूँ। हुजूर के 5 दादों के नाम किसी को याद है? कितने मरतबा? मैंने 2-3 मरतबा पढ़ा है। किसी को याद है? और मैं बता देता हूँ। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत सब लोग बोलो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीश है, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैनान, मैनान के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इद्रीस, इद्रीस के बेटे मुदरसिल, मुदरसिल के बेटे नबीउल्लाह, नबीउल्लाह के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे सुलैमान, सुलैमान के बेटे सालिह, सालिह के बेटे आदि, आदि के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सर, सर के बेटे नाखून, नाखून के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह। बोलो या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, लब्बैक या रसूलुल्लाह। इब्राहीम खलीलुल्लाह
के बेटे इस्माइल समीउल्लाह के बेटे कैदार के बेटे अवाम के बेटे अमल के बेटे साबित के बेटे सलमान के बेटे अलीसा के बेटे अब्बा के बेटे अब्राम के बेटे मार के बेटे नदार के बेटे मुदर के बेटे इलियास के बेटे मुदलिका सदीमा किराना के बेटे सार के बेटे मालिक के बेटे काफ के लोग बेटे किरा के बेटे मुर्रा के बेटे कुसाई के बेटे अब्दुल मन्नान के बेटे हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह। पूरा मजमा खड़े होकर बोलिए, पूरा मजमा खड़े हो जाइए। या रसूल अल्लाह के बेटे अब्दुल्लाह के बेटे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह लगाते हैं नारा ईमान वाले। आप लोग भी पहले साथ लगाते हैं नारा ईमान वालों लगाते हैं नारा हमारे बड़ी शान वाले लगाते हैं नारा मोहम्मद हमारा बड़ी शान वाले शान वाले मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले कहीं पीछे तुम्हें रोशनियान में रहो दुकानों में मकानों में ये नारा लगाते हैं नारा लगाते हैं नारा ईमान वाले हैं नारा ईमान वाले। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु मेरे साथ तुम्हें पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।